गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आपकी तैयारी भी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और स्टैटिक जी के संबंधी जानकारी बढ़े। ठीक है, आपको एक सूचना बता दूँ, दून विश्वविद्यालय ने नॉन टेक्निकल के 65 से अब पोस्ट को रिलीज किया है, तो आप ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक, क्लर्क लेवल का है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये 10वें स्थान पर। ठीक, साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत ने चीन को पीछे कर दिया है। दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी के लिए लिहाज से सबसे सुरक्षित देशों में भारत 10वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले भारत 47वें स्थान पर था। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटीसी की तरफ से जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जीसीआई 2020 के अनुसार साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत को 100 में से 97.5 अंक मिले हैं। ठीक, टॉप 3 देश देखें तो अमेरिका पहले में, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब दूसरे में, इस्तोनिया तीसरे में। रिपोर्ट को जारी किया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी आईटीसी ने। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, कुछ सूचकांक और देखें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 शीर्ष देश नॉर्वे है, भारत 142वें स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका शीर्ष पर है, भारत चौथे स्थान पर है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में फिनलैंड शीर्ष पर है और भारत 49वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में अमेरिका शीर्ष पर है और भारत 40वें स्थान पर है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में स्वीडन देश शीर्ष पर है और भारत 87वें स्थान पर है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में होगा। ठीक है, पहले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का आयोजन भारत में होना था। विश्व क्रिकेट मैच, जो भी विश्व में क्रिकेट मैच होता है, इसको आईसीसी रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं आईसीसी को, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हिंदी में कहते हैं। 15 जून 1909 को स्थापना हुआ था। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में मुख्यालय। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड देश के हैं ये अध्यक्ष, और मनु साहनी सीईओ हैं। तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन बने हैं? तो ये सी शैलेंद्र बाबू। डीजीपी या पुलिस महानिदेशक या इसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। ठीक है, अन्य नियुक्तियां देखें तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी आधार, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे यूआईडीएआई कहते हैं। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ हैं सौरभ गर्ग। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? अनीश शाह। भारतीय सेना के कैप्टन बनने वाले पहले सांसद हैं अनुराग ठाकुर। ठीक है, और किस भारतीय को अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया है? तो ये मंजू वर्गीस को। संयुक्त राष्ट्र की बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। आंगनबाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। ठीक है, गुजरात सरकार ने 14 लाख आंगनबाड़ी छात्रों को यूनिफॉर्म देने का फैसला किया है, जिससे वह ऐसा फैसला करने वाला पहला राज्य बन गया है देश में। गुजरात राजधानी गांधीनगर। विजय रूपानी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। विक्रमनाथ मुख्य न्यायाधीश हैं। गुजरात के समुद्री तट रेखा भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है, 1600 किलोमीटर लंबी है ये। गुजरात में ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क सभी गुजरात में स्थित है। ठीक, कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182 सीटें हैं। गुजरात राज्य के लोक नृत्य देखें तो डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर, गरबा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये गुजरात में स्थापित की गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया जिले में स्थित है। केवड़िया गांव में स्थित है, जो नर्मदा नदी के तट पर और नर्मदा जिले में स्थित है। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी? तो आर.वी. रविंद्रन ने। ठीक है, इस पुस्तक का विमोचन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना ने किया है।
ठीक है। टॉप 5 किताब देखें तो मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, नितिन गोखले की किताब है ये। नेम्स ऑफ द वोमेन, ये जीत थाइल की किताब है। एस्केप्ड ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूजिटिव्स इन लंदन, पुस्तक ये दानिश रूही खान की है। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे, देवीर सिंह भंडारी की किताब है। और वाइल्ड एंड वाइल्डफुल टेल्स ऑफ 15 आइकन्स इंडियन स्पीसीज, नेहा सिन्हा की किताब है। और एक सुपारी पालन, ये पुस्तक है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया, तो ये 30 जून को। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस एक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है, ठीक है। 30 जून 1908 को हुई साइबेरियाई तुंगुस्का घटना की वर्षगांठ पर आयोजित किया जाता है। यह इतिहास में धरती पर सबसे हानिकारक घटना है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने संकल्प में हर साल 30 जून को इसे विश्व स्तर पर मनाए जाने की घोषणा की है। क्षुद्र ग्रह दिवस का उद्देश्य क्षुद्र ग्रह के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पृथ्वी को भयानक घटनाओं से बचाने के लिए किया जाता है। क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सौरमंडल में स्थित छोटे पिंड हैं। ये धातुओं और चट्टानों से निर्मित होते हैं जो बृहस्पति और मंगल ग्रह के कक्षाओं के बीच स्थित हैं। कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें तो वैश्विक मातृ पितृ दिवस 1 जून को, तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, ठीक है। थीम था यूनिकनेस, वर्सिटिलिटी एंड longevity of the bicycle as a simple, sustainable, economical and reliable mode of transportation, ठीक। ये इस बार का थीम है, दोबारा देख लेते हैं। यूनिकनेस, वर्सिटिलिटी एंड longevity of the bicycle as a simple, sustainable, economical and रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था और इस बार का थीम था पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली यानी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। संयुक्त राष्ट्र रूसी दिवस 6 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून, ठीक है। डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी, तो ये अंशुला राव। मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। डोप परीक्षण के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के पैनल द्वारा जुलाई 2020 की तारीख पर प्रतिबंधित किया गया है। नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था 24 नवंबर 2005 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली मुख्यालय है इसका, भारत और नई दिल्ली में, ठीक है। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम महानिदेशक हैं। मोटो है फेयर प्ले, माफ़ कीजिए प्ले फेयर, ये इस बार का मोटो है, मतलब नाडा का मोटो है प्ले फेयर। मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, तो RK सभरवाल को, ठीक। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक RK सभरवाल को महामहिम द्वारा मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने मंगोलिया में पहली बार तेल रिफाइनरी की स्थापना में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंगोलिया सरकार की ओर से यह पुरस्कार मंगोलिया के दूतावास में आयोजित एक समारोह में भारत के लिए मंगोलिया के राजदूत महामहिम गोनचिंग गनबोल्ड द्वारा प्रदान किया गया था। किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में से साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की प्रक्रिया हटा दी है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक। आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में से साक्षात्कार की प्रक्रिया हटा दी है। साक्षात्कार ने 26 जून को इसकी घोषणा की थी। उन्होंने ऐलान किया है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए ग्रुप
एक सेवाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए अब से कोई साक्षात्कार नहीं होगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए विशेष निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? प्रवीण सिन्हा। ठीक, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो 1 अप्रैल 1963 को स्थापना हुआ था, नई दिल्ली में मुख्यालय है। सुबोध कुमार जायसवाल निदेशक हैं सीबीआई के, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल यानी SK जायसवाल। चलिए कुछ स्टैटिक जीके देखें तो सूर्य मंदिर किस वंश से संबंधित है? ये गंगा वंश से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय ये गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल जैसलमेर राजस्थान में। कौन सा महासागर हैरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता था? अटलांटिक महासागर। सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर स्वेज नहर है। सबसे घना आबाद सार्क देश बांग्लादेश है। वायुदाब मापने के यंत्र को कहते हैं बैरोमीटर। और बरमुंडा त्रिभुज या बरमुंडा ट्रेंच किस महासागर में अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कुछ उत्तराखंड संबंधी देखें तो उत्तराखंड का प्रवेश द्वार ये ठाकुर द्वारा को कहते हैं, ये आपका हरिद्वार के आसपास पड़ता है। गढ़वाल का स्वर्ग द्वार केदारखंड को कहते हैं। ठीक, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोट द्वार को कहते हैं। कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम हल्द्वानी को। ठीक, कुमाऊं व गढ़वाल का प्रवेश द्वार, पाली पछाऊ का प्रवेश द्वार, दक्षिण पूर्वी गढ़वाल का प्रवेश द्वार, पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार ये सारा रामनगर को कहते हैं। ठीक, और पूर्वोत्तर कुमाऊं का प्रवेश द्वार टनकपुर को कहते हैं। मसूरी का प्रवेश द्वार देहरादून और गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार मसूरी को कहते हैं। चार धामों का प्रवेश द्वार उत्तराखंड में तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्र का प्रवेश द्वार, गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार ये सब ऋषिकेश को कहते हैं। नैनीताल जिले का प्रवेश द्वार रुद्रपुर, तराई का प्रवेश द्वार रुद्रपुर, नैनीताल का प्रवेश द्वार जोलीकोट, जोहार का प्रवेश द्वार मुंशियारी, भोटातिक जनजाति का प्रवेश द्वार दारमा, शौकादार नीति घाटी और क्रौच द्वार माणा में है। सूक्ष्म या लघु बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार विष्णुप्रिया को कहते हैं। स्थूल या बृहद बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार नंदप्रिया को कहते हैं। बद्रीनाथ माणा व नीति बाड़ाहोती का प्रवेश द्वार जोशीमठ, कार्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला, हरकीदून का प्रवेश द्वार पुरोला, देवभूमि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल का प्रवेश द्वार मुनि की रेती और हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट, जागेश्वर के ज्योतिर्लिंग का प्रवेश द्वार दंडेश्वर महादेव, जौनसार बाबर का प्रवेश द्वार कालसी। तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगे एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड लक, हैप्पी नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।